हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरे मिडिल ईस्ट की कंप्लीट कवरेज आपको मिल जाएगी। इसके बीच में व्लादिमीर पुतिन अब वॉर में एंटर कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ये सब डोनाल्ड ट्रंप को एक डायरेक्ट वार्निंग दे रहे हैं। इसके बीच में द गार्डियन देखिए क्या लिखता है। यूएस लेट्स इंडिया बाय रशियन ऑयल आफ्टर एनर्जी प्राइसेस जंप। $85 पे पहुंच चुका है। एक बड़ी वार्निंग आ चुकी है कतर से कि भाई $150 पर बैरल पे चले जाएगा। है ना, ऐसे डूम्सडे प्रेडिक्शन होते रहते हैं। बट मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हाइप करिए। ये एक बहुत डायरेक्ट जवाब है भाई अमेरिका के लिए, क्योंकि यूएई के बिलियनियर वो ट्रम्प से पूछ रहे हैं हु ऑथराइज्ड टर्निंग आवर रीजन इनटू वॉर जोन। तो अब लोग ओपनली कह रहे हैं, ये देखिए अल मॉनिटर, यूएई बिलियनियर हबतूर ओपनली लैम्बास्ट ट्रंप ओवर ईरान वॉर। तो आपको किसने कहा यहां पे मिडिल ईस्ट में ये वॉर फैलाने का? आपको किसने कहा, किसने ऑथराइजेशन दी कि हमारी सिटीज को खराब करने का? देखिए दर्द हो रहा है मिडिल ईस्ट के बिलियनियर्स को, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को बहुत दर्द हो रहा है और फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हो रहा है दादा, क्योंकि विल ट्रंप बैक डाउन? सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर रीथिंक यूएस इन्वेस्टमेंट। तो इन्होंने अमेरिका, यूरोप, यहां पे बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, उसके ऊपर रीथिंकिंग हो रही है कि भाई ये हमारे मिडिल ईस्ट को कहीं बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे, कहीं हमारे मिडिल ईस्ट की जो ब्रांडिंग है कम टू दुबई हबीबी, इसको चेंज तो नहीं कर रहे कि दुबई इज अनसेफ हबीबी। अच्छा, इसके बाद जो F1 रेसेस वगैरह होने हैं, डिसीजन ऑन बहरीन एंड सऊदी अरेबिया रेस कैंसिलेशन लूम्स। तो भाई फुटबॉल मैचेस हों, F1 कैंसिलेशंस हों, होटल बुकिंग्स हों, सब कैंसिल हो रहे हैं धड़ाधड़। और इसके साथ जो पैसे हैं वो चाइनीज, इंडियंस और जितना भी ब्लैक मनी का पैसा है या फिर वेल्थ क्रिएटेड है, वो सारा पैसा धीरे धीरे लोग शिफ्ट करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट पैनिक सेलिंग हो रही है रियल एस्टेट मार्केट में, लोग पैसे फेंक के भागना चाह रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे ये भैया लोग कह रहे थे कि यूएस लेट्स। अरे भैया यूएस लेट्स, देखिए ऐसा है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफी इंडिपेंडेंट है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इसका कोर है। नहीं तो जयशंकर साहब की किताब पढ़ लीजिए, इजराइल ईरान वॉर व्हाट यूएस 30 डे वेवर। ये वेवर यूएस देता नहीं है, ये हम लेते हैं। दिस इज हाउ वी नेगोशिएट, हम सबसे नेगोशिएट कर लेते हैं दादा, हमसे सीखिए, ये चाणक्य की भूमि है। अमिड ईरान वॉर विल रशिया एक्सप्लॉइट यूक्रेन शॉर्टेज ऑफ पेट्रियट मिसाइल्स। एब्सोल्युटली यस। तो अब ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है कि अमेरिका के पास जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, जैसे कि टॉमहॉक मिसाइल्स, पेट्रियट, थार्ड, इसकी बहुत तगड़ी कमी पड़ चुकी है। और इसलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान के ऊपर वो एसेंशियली प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स डाले, बड़े बड़े बॉम्ब्स डाले और बंकर बस्टर्स डाले, ताकि ये जो पेट्रियट मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, इनको यूज ना करना पड़े। इंटरसेप्टर मिसाइल की इतनी बेहतरीन कमी है कि यहां देखिए व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत बड़ा फायदा हो गया है, बहुत बड़ा फायदा हो गया है। व्लादिमीर पुतिन को इसका क्या फायदा है? आप देखिए यूक्रेन के पास ये मिसाइल नहीं पहुंचेंगे, ये पहुंचेगा सबसे पहले किसके पास? अमीरतम सऊदी अरेबिया, फिर किसके पास? कतर, फिर किसके पास? यूएई के पास। तो भाई यूएस बेसिस के बाद अगर कुछ बच गया तो इजराइल और ये सारी कंट्रीज को मिलेगा। उसके बाद कुछ बच गया तो व्लादिमीर जेलेंस्की, बाय द वे व्लादिमीर जेलेंस्की को डायरेक्ट अब कंसल्ट किया गया है कि ईरानियन शाही ड्रोन के अगेंस्ट कैसे हम लड़ें। और एक्सपर्ट इन वॉरफेयर व्लादिमीर जेलेंस्की, हमारे जोकर इन चीफ, वो आएंगे और भाई सारी चीजें वो ब्रीफिंग दे रहे हैं आजकल यूएस के मिलिट्री पर्सनल को। रशिया शेयरिंग रियल टाइम इंटेलिजेंस। तो अब भाई ये पब्लिक इंफॉर्मेशन हो चुकी है कि रशिया रियल टाइम इंटेल दे रहा है किसको? ईरान को। और अमेरिका के जितने मिलिट्री एसेट्स हैं उसको ट्रैक कर करके ईरान को बता रहा है और ईरान ठोकने का काम कर रहा है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि कुछ इमरजेंसी में कुछ हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट्स वो चाइना से और रशिया से आए हैं। वैसे ये ऑसेंट से आ रहा है तो मैं इसको वेरीफाई नहीं करूंगा। चाइना इन टॉक्स विथ ईरान टू अलाउ सेफ ऑयल एंड गैस पैसेज। तो मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ, इवेंचुअली आप देखेंगे गोरो के अलावा सब स्टेट ऑफ होर्मुज से जा रहे होंगे, ऑयल एंड गैस चल रहा होगा। ऐसा कोई डूम्सडे होने वाला नहीं है। ऑयल एंड गैस जो कंट्री सेंसिबल है, पाकिस्तान को छोड़कर, उनके पास अच्छी खासी सप्लाई में है। और दूसरी बात, जो हमारी एजेंसीज होती हैं उनको पहले से पता होता है कि कहां किसकी कब टुकाई होनी है, उसके हिसाब से हम पहले से प्लानिंग और नेगोशिएशन करना शुरू कर देते हैं। इतना ही करते हैं कि हिंट ना जाए, बट इतना जरूर कर लेते हैं कि जिसके साथ से हम पहले सामान ले रहे थे, जिससे आराम से सप्लाई ले रहे थे, उससे लेते रहें। अब आ जाइए पूरे मिडिल ईस्ट पे। तो पूरे मिडिल ईस्ट में भैया क्या क्या चल रहा है, और आप देखिए यहाँ लेबनान से शुरू करिए, सीरिया, ईरान, हर जगह, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का तो आप जानते ही हैं। तो तेहरान के ऊपर जो हिट चल रहा है उसे सबसे पहले कवर कर लेते हैं। इजराइल मैसिव बॉम्बिंग कर रहा है तेहरान की, और आप देखिए वो क्या कोशिश कर रहा है कि ईरान ने बड़े सारे मिसाइल सिटीज बनाए हैं, बड़े सारे अंडरग्राउंड सिलोज बनाए हैं, तो उसके ऊपर बंकर बस्टर डाल डाल के उनको खत्म कर दे। ये ईरान के लिए एक वीकनेस भी बन गई है, क्योंकि जैसे ही
उसके मिसाइल सिलो दिखते हैं, उसके ऊपर बॉम्बिंग होती है, तो क्या होता है नीचे जितना भी स्टोरेज है वो भी खत्म हो जाता है। दूसरी बात, रीलॉन्च करना उस पर्टिकुलर स्टेशन से रीलॉन्च करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। 50 इजरायली फाइटर जेट्स, और आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि इसराइल बहुत ज़्यादा पाउंडिंग कर रहा है, अमेरिका नॉट सो मच। ठीक है, अमेरिका कहीं ना कहीं सपोर्टिव रोल में आता है, B2 पल्स लेके आ रहा है, B1 के पल्स लेके आ रहा है, B52 पल्सेस ला रहा है, टोमाहॉक डाल रहा है, बट उसके पास एम्यूनेशन की कमी है। इसराइल बहुत खुला जा रहा है, इसराइल अपने फाइटर जेट्स को लेकर, और देखिए कभी 200, कभी 150, कभी 50 फाइटर जेट लेके ये पहुंच जाता है और मैसिव बॉम्बिंग कर रहा है, क्योंकि एयर डिफेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका है तेहरान पे। बट इसके बाद भी तेहरान से क्या खबरें आ रही है कि भाई ईरान इज शूटिंग डाउन वन आफ्टर अनदर फाइटर जेट्स। ठीक है, तो भाई एंड वेरी सीरियसली, इन यही वो लोग थे जिन्होंने खूब मजाक और रफाल कितने गिरे, नंबर बताओ, प्रूफ बताओ। सो दिस इज द टाइम जब सब इंडियंस को पूछना चाहिए भाई कि अरे भाई भालू, सफेद भालू कितने गिरे भाई, कौन से गिरे, कितने मिलियन डॉलर के थे, कितने बिलियन खर्च हो गए, तो तुम्हारा पर्सनल एसेट को क्या लॉस हुआ है, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह की थी क्या मिडिल ईस्ट में। तो बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, और मिडिल ईस्ट को जलाना इसलिए चाह रहे हो ताकि जैरेड गाजा कुश्नर वो आके थोड़ा जमीन यहाँ पे सस्ते में खरीदें। व्हाट इज द रियल गेम बाबा, प्लीज बताओ। अच्छा, इसराइल लॉन्चेस मोर अटैक ऑन तेहरान और बेरूत। तो ये एक चीज देख लीजिए, इसराइल क्या कर रहा है, दो कंट्रीज की बहुत तगड़ी बॉम्बिंग हो रही है, एक ईरान और एक लेबनान। लेबनान का जो सदर्न पार्ट है वहां पे हिजबुल्लाह के बाहर है, लेबनान को भी फ्लैट किया जा रहा है। ये ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके साथ आप देख लीजिए कि जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, यहाँ पे इराक, यहाँ पे जो भी यूएस फ्रेंडली फोर्सेस हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम लेके हेल्प कर रहे हैं। बट पर्शियन गल्फ वो एक तरीके से ईरानियन चोक होल्ड में है, बिल्कुल बुरी तरीके से। अच्छा, इसके साथ क्या क्या चल रहा है, कुर्दिश ग्रुप्स इन यूएस रैलिंग टू फाइट ईरान। तो अब क्या ये कोशिश कर रहा है अमेरिका और इजराइल, वो इराक के थ्रू यहाँ पे ग्राउंड इन्वेजन लॉन्च करे। और भाई यहाँ पे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ इनके फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। Boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. So you're saying that Iran is ready and willing to take on the U.S. military if there were to be ground troops? Well, we were ready for this war even more than the previous war. So you can see, the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons. And we are गट्स मानना पड़ेगा इस बंदे का, ये डायरेक्टली मुंह पे, मतलब इसके फोर्सेस कितने मोटिवेटेड होंगे। फॉरेन मिनिस्टर ऐसा हो जो क्लियरली बोल रहा हो कि भाई आइए, प्लीज आइए, हम बहुत तैयार हैं। अच्छा, ईरान बैक्ड मिलिशिया इंटेंसिफाई अटैक अगेंस्ट यूएस, इजराइल एंड एलाइज। तो अभी मैं एक चीज आपको बहुत क्लियरली दिख रही होगी कि ईरान के जो अटैक्स हैं वो दूसरी कंट्रीज पे, मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज पे बिल्कुल कम हो गए, बट ये जो इंटेंसिटी शिफ्ट हुई है ना, ये इंटेंसिटी बढ़ गई है इसराइल के ऊपर। तेलवीव पर्टिकुलरली इनके टारगेट पे है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, तो देखिए यूएई, कुवैत एंड कतर एक्सटेंड वीजा वेव ओवर स्टे फाइन्स। तो इसका मतलब जो आपके एयरपोर्ट्स जले हुए हैं वहां से फ्लाइट्स निकल नहीं पा रहे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कतर को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कतर कह रहा है कि भाई ऑयल है ना $150 पे चले जाएगा। ठीक है, और इसके कारण भाई पूरी दुनिया में क्राइसिस होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, ये सब वार्निंग्स आ रही हैं। इसके साथ पाकिस्तान पैनिक हो चुका है। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हमें वर्क फ्रॉम होम लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास 26 दिन का फ्यूल है, अब ये 26 दिन का है या 2.5 दिन का है या 16 दिन का है, ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। ये तो आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल को ही पता होगा। और ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़े झटके लग रहे हैं। पाकिस्तान एक तो अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है, ऊपर से सऊदी अरेबिया कह रहा है कि भाई हम आपको पैसे नहीं देंगे, यूएई ने कह दिया हम आपको पैसे नहीं देंगे। ऊपर से सऊदी अरेबिया कह रहा है कि भाई ये जो पुराने पैसे रखे हैं उसके जगह एक काम करो, ईरान को हमारी जगह ठोको। और ऊपर से अमेरिका बार बार कह रहा है कि अपने बेसिस दो, हमको ईरान को ठोकना है। तो पाकिस्तान बहुत बुरा फंसा हुआ है, और उसके बीच में भाई इनके पास तेल नहीं है और कोई पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं, सब फ्री में करा रहे हैं। अच्छा, हमारा जो ये सुपर पावर बोका है बांग्लादेश, स्टीप फेसेस स्टीप राइज इन एलएनजी प्राइसेस। तो इसके बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन्स वो घूम रहे हैं एज वी स्पीक। तो पूरे मिडिल ईस्ट को सिक्योरिटी दे रहा है बांग्लादेश। ठीक है, और एयर स्पेस क्लोजर कंटिन्यूज। तो कतर पे वापस आई है, कतर ने अपना एयर स्पेस अभी भी क्लोज कर रखा है। और देखिए, मैंने आपको उस एनालिसिस में ये बताया था कि जो एविएशन है उसे भी ये बहुत बुरी तरीके से हर्ट करेगा। एतिहाद हो, कतर हो, जितनी है यहाँ की एयरलाइंस हो, यहाँ की मीडिया एजेंसी हो, यहाँ का जो टूरिज्म हो, यहाँ का जो रियल एस्टेट हो, सबको ठोका जाएगा। फायदा कैसे होगा, वो सारी कंट्रीज को जो कंट्रोल में है, जो शांत है, मतलब यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया, इन सबको फायदा होगा, क्योंकि इनकी जो स्टॉक्स है उसके ऊपर मैसिव हिट होगा।
चाहे इनके ऑयल स्टॉक्स हो चाहे कुछ हो, ठीक है। ऑयल तो ये प्रोड्यूस भी कर लें तो रिफाइन कर लें तो उसके बाद एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारी परेशानी है। सऊदी अरेबिया क्या कोशिश कर रहा है कि रेड सी से अपना जो सारा माल है, माल मटेरियल, वो डाइवर्ट करे। इंडियंस इन कतर अर्ज टू स्टे इंडोर्स, कीप अवे फ्रॉम विंडोज, दूर रहें खिड़कियों से, ठीक है। और इसके साथ साथ कतर इंटरसेप्ट कर रहा है बार बार ड्रोन्स। ये ड्रोन्स कहाँ आ रहे हैं? अल उदेदा। अल उदेदा में आप सोचिए एक शाही ड्रोन, इससे वॉर इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझ आती है। एक शाही ड्रोन आके $1 बिलियन के इनके एक रडार को आके ठोक देता है, जिसका रेंज 5000 किलोमीटर था, कि 5000 किलोमीटर तक ये कोई भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता था, पहले ही, बता सकता था इसके रडार में, दे विल कैच कि कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है टुवर्ड्स दैट बेस, टुवर्ड्स एनी यूएस टारगेट। ईरान टारगेट्स इजरायली एम्बेसी इन बहरेन, अल उदेदा एयरबेस इन कतर। तो आज बहरेन, मनामा काफ़ी अच्छी बॉम्बिंग हुई है, होटल्स को टारगेट किया गया है। यही वो होटल्स थे जहां पे एसेंशियली ये F1 रेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और एडवांस बुकिंग की थी। अब बोला जा रहा है कि भाई इनको बंद कर दिया जाएगा। अब देखिए, जब ये सफ़ेद भालू का जो जेट है वो शूट डाउन होता है, उसकी न्यूज़ नहीं आती अनफॉर्चुनेटली, आप देखिए। बट ईरानियन जेट्स शॉट डाउन 2 मिनट्स बिफोर हिटिंग टारगेट्स इन कतर, ठीक है। इसके ऊपर ज़रूर आपको न्यूज़ आ जाएगा, तो थोड़ा न्यूज़ में भी पंगा चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप दोनों समझ लीजिए। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए आप बहरीन। ईरान स्ट्राइक स्पार्क्स बहरीन रिफाइनरी। बहरीन में स्ट्राइक हुआ है, बहरीन में होटल्स में स्ट्राइक हुआ है, रिफाइनरी पे स्ट्राइक हुआ है। और कोशिश ये है कि बहरीन शुड ऑल्सो फील द पेन दैट यूएई हैज़ फेल्ट। तो कतर, बहरीन, यूएई, दे विल फील द सेम अमाउंट ऑफ पेन। अरामको पता है वैसे ही हिट हो चुका है। सऊदी अरेबिया बहुत शांत है, सऊदी अरेबिया के ऊपर हिट आ रहा है। रियाद से वैसे भी आपको मैंने बताया था, दुनिया की सबसे बड़ी इंट एजेंसीज है ना, उसने अपना सेंटर रियाद में बंद करके भाग गए हैं। और पूरे मिडिल ईस्ट में जितने दुनिया की सबसे बड़ी इंटेल एजेंसी अपने जितने कोवर्ट रूम्स चला रही थी, सारे कोवर्ट रूम्स खाली करके भाग गई है। अच्छा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूएस सेज अटैक्स डाउन बाई 90%, बट जो क्वालिटी ऑफ अटैक्स है अब वो बहुत बढ़ रहा है। क्लस्टर म्यूनिशंस जो जिस तरीके से तेल अवीव पे पड़ रहा है, भाई इट इज़ जस्ट स्केरी। मतलब भगवान किसी को ऐसी कंट्री में ना डाले, ये बहुत बड़ी क्राइसिस है। यूएई की कहानी देख लीजिए। तो स्पाइस जेट लॉन्चेस 14 स्पेशल फ्लाइट्स फ्रॉम यूएई टू ब्रिंग बैक स्ट्रैंडेड इंडियंस, गुड जॉब। यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, यूएई वांट्स अगेंस्ट फिल्मिंग और शेयरिंग फुटेज। तो भाई अब ये जो रॉयल्टी है वो ये कह रहे हैं कि भाई अब प्लीज़ ऐसी वीडियोस मत बनाइए, हमारी बहुत हालत ख़राब हो रही है। ऑलरेडी हमारा पर्सनल लॉस हो चुका है, हमारा रियल एस्टेट में लॉस हो चुका है, हमारी सिटी को सब लोग अनसेफ कह रहे हैं, है ना, लोग पैनिक कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसी वीडियो मत बनाइए। और स्पेशली अगर आप इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हैं, बाहर से आए हुए हैं और लेबर क्लास के हैं, तो आप तो बिल्कुल मत बनाइए, आपकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। बाकी गोल्डन, प्लेटिनम और भाई जितना सॉयल वीज़ा, डस्ट वीज़ा है ना, जो भी लेके आए, मशरूम वीज़ा, वो सब लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ सेफ्टी ऑफ अमेरिकन इज प्रायोरिटी, यूएस क्लोजेस कुवैत। तो यूएस अपनी एम्बेसी क्लोज कर रहा है, अपने स्टेशन चीफ को भगा रहा है, स्टेशन क्लोज कर रहा है, स्टाफ को हटा रहा है, अपने बेसिस पे बॉम्ब खाते हुए देख रहा है, अपने जो शिप्स है उसको पीछे खींच रहा है। और इजराइल जबकि पाउंडिंग कर रहा है, और इसके बीच में ईरान पाउंडिंग कर रहा है इजराइल की, बीच बीच में मिडिल ईस्ट की एक आध कंट्री में टपाटप बॉम्ब पड़ जाते हैं। तो ये ऑल इन ऑल स्थिति है। यहाँ पे पीट हेग्सेथ कि एक गजब सी आज न्यूज़ आई, आज मैं देख रहा था, पीट हेग्सेथ ये चले गए भाई किसी डिफेंस मेजर के पास, और जाके डिफेंस मेजर मैन्युफैक्चरिंग में जाके बोलते हैं कि यू आर फाइटिंग फॉर अमेरिका, आप अमेरिका के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप मिसाइल बनाइए, जल्दी से मिसाइल बनाइए। और फिर अमेरिका दूसरी साइड में ये भी बोल रहा है, ट्रंप ये भी बोल रहा है कि भाई हमारे पास मिसाइल की कोई कमी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मीडिएशन के ऊपर तो बहुत सारी कंट्रीज एंटर कर चुकी हैं। चाइना ये कोशिश कर रहा है, रशिया ये कोशिश कर रहा है कि मीडिएशन हो जाए, फ्रांस ये कोशिश कर रहा है, जर्मनी ये कोशिश कर रहा है, यूके भी ये कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया है मसूद पजेश्कियन ने, येट वी हैव नो हेजिटेशन इन डिफेंडिंग आवर नेशंस एट डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी, वी आर कमिटेड टू लास्टिंग पीस येट हैव नो हेजिटेशन इन डिफेंडिंग, ठीक है। तो ही यूजेस अ वेरी सॉफ्टर टोन। इनका ये कहना है कि भाई देखिए हम अपने कंडीशंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बट देखिए फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट कितना हार्ड था कि भाई देखिए अगर आप इन्वेजन करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, बहुत टाइम से तैयार है, इस बार हम सबसे ज़्यादा तैयार हैं, काम करिए, आप इन्वेजन कर ही दीजिए और हम मतलब टूथ एंड नेल, मतलब लास्ट, वो बोलते हैं ना, लास्ट बुलेट तक, लास्ट मैन तक हम लड़ाई करेंगे। अच्छा, ईरान ने और बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया है कि भाई आपने श्रीलंका के पास इंटरनेशनल वाटर्स में जो हमारा अनार्म्ड जो नेवल वेसल है उसको शूट डाउन कर दिया, ठीक है, जो कि एक फ्रेंडली वॉर एक्सरसाइज से आ रहा था, विदाउट एनी वार्निंग एट्सेट्रा, डोमिनेट करते हुए। ये कोई मतलब विक्ट्री का साइन नहीं है, ये लूजर्स ऐसे, दिस इज द बिहेवियर ऑफ अ लूजर। इसके साथ साथ बीबीसी लिख रहा है हाउ डिप्लीटेड वेपन्स। तो यार आप कह रहे थे कि हमने इंडिया को अलाउ कर दिया तेल लेने से, आपके पास तो स्टॉक पाइल्स नहीं, हाउ डिप्लीटेड वेपन स्टॉक पाइल्स, और इसलिए भारत को ये सब सीखना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत
वेपन्स अपने होने चाहिए, वेपन्स मास प्रोड्यूस कर लीजिए, रॉकेट्स बना के सोल्जर्स को डाल के छोड़ दीजिए। इसके साथ साथ ऑयल, गैस इसको स्टोर करिए और इसका अल्टरनेट जल्दी ढूंढिए। स्टोर करके रखिए, मतलब 90 दिन नहीं, 100 दिन नहीं, 250 दिन रखिए यार। कोशिश करिए 365 दिन का स्टोरेज बनाए। सीधी सीधी बातें हैं ये। एक आध आइलैंड रख लीजिए, अपना पूरा एक आइलैंड दे दीजिए कि भाई इस पे तेल लगाएंगे, इस पे भी तेल रखेंगे, ठीक है। छोटे छोटे आइलैंड्स पे छोटे छोटे ऐसे डिपोज बना के वी हैव टू स्टोर, वी हैव चेन ऑफ आइलैंड्स along the oceans, ठीक है। जब भी सस्ता मिले तेल भर दीजिए, भर के रखिए आराम से। अच्छा, यूएस ऑफिशियल्स फियर मिसाइल इंटरसेप्टर शॉर्टेज को, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, कुड फोर्स प्रीमैच्योर एंड टू वॉर विथ ईरान। जी हाँ, जी हाँ। तो ये वाली जो आपको बात आ रही थी ना कि And then what is that off ramp? I think the president may simply declare. इन्होंने कहा था ना कि भाई सडनली ये वॉर एंड करके है ना भाग के विक्ट्री डिक्लेयर कर सकता है, और अब ट्रंप क्यूबा की बहुत बात करने लगा है। तो ये स्थिति है कुल मिला के। और अगर आप वेस्ट को स्कैन करेंगे ना तो आपको एक इनवेरिएबली एक टोन मिलेगा। वेस्ट बड़ा साइलेंट है, कंफ्यूज्ड है, लोगों को समझ नहीं आ रहा यार, हमसे बिना बताए हुए ईरान लॉन्च कर दिया। ईरान लॉन्च किया तो क्यों किया? ईरान ने आपके ऊपर कभी अटैक नहीं किया, शिया कम्युनिटी ने आपके ऊपर अटैक नहीं किया, कोई ऐसा टेरर अटैक नहीं हुआ। खुद जो मागा है यार, टगर कार्लसन को देखिए आप। टगर कार्लसन वाज सच अ बिग वोटरी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। वो पूछ रहा है इससे क्या अमेरिकन इकोनॉमी को फायदा होगा, अमेरिका को फायदा होगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होगा। तो ट्रंप ना बुरा फंसा है और एप्स्टीन से अपने आप को बचाने के लिए, अपने दोस्तों को बचाने के लिए इस वॉर में घुसा है। और वॉर में घुस तो गया, बट जिस तरीके से ईरान की प्रिपेयर्डनेस थी, इसके पास भाई अब मिसाइल इंटरसेप्टर्स नहीं बचे। तो आगे जाने पे अगर गलती से ईरान 15 दिन और कंटिन्यू कर लेता है ना, और मतलब नॉर्मली कंटिन्यू कर पाता है, ऐसे नहीं बहुत हाइटेंड तरीके से, बट नॉर्मली कंटिन्यू कर पाता है, तो इनके पास तो इंटरसेप्टर्स नहीं बचे। तो इनकी बेसिकली जितनी भी ये आपको जितनी भी सिटीज़ आपको दिख रही है ना, ये गोल्ड की बनी हुई सिटी, गोल्ड की लंबोर्गिनी, ये सब वल्नरेबल रहेंगी। और ईरान के लिए केक वॉक रहेगा। कुछ नहीं यार, आप ईरान थोड़ी ना जाके अमेरिका को, ईरान बोल रहा है मिडिल ईस्ट में कुछ भी मैं खत्म कर दूंगा, मैं खुद तो डूबूंगा सनम, तुम्हें भी लेकर डूबूंगा और खत्म करके मानूंगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई अपडेट आएगा मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।